अखिलेश जी, जो आरोप अरविंद वाजपेयी जी लगा रहे थे, देखिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, प्रश्न सुन लीजिए, लेकिन ये आरोप लगा कि क्या कपिल सिब्बल राम मंदिर मामले को जानबूझकर कोर्ट में डिले कर रहे थे। ये 2017 की बात है और उसकी बिसात यही थी आरोप की कि बार बार हियरिंग को टाला जा रहा था और कपिल सिब्बल डिले कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस पार्टी को कि 2019 में नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा इसका, अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला। बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां सुनने से बेहतर होगा बीजेपी का पालनपुर हिमाचल प्रदेश का 1989 का जो प्रस्ताव था पास पढ़ लें, जिसमें बीजेपी राम मंदिर में के आंदोलन में प्रवेश करने की बात करती है और कहती है कि हम किसी कोर्ट के फैसले से नहीं मानेंगे। इस बात को बाकायदे लिखा पढ़ी में 4 लाइन का प्रस्ताव है जो खुद कहती है कि हमारा आस्था के विषय हम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये जब राम जी की बचपन की फोटो मोदी जी अंगुली पकड़ के राम मंदिर में ले जाते हुए आती है, वो फोटो नहीं दिखाई जाती, न चर्चा होती है। ये भगवान से बड़े हैं, ये लोग तो भगवान से भी बड़े, देश से बड़े तो हमेशा से हैं, ये राम से भी बड़े हैं। इन लोगों ने बाकायदे अपने 2004 के मैनिफेस्टो में एनडीए के कि वो एडम ब्रिज तोड़ा जाएगा। इन लोगों ने जब सरकार बनी तो कहा कौन सा राम जन्मभूमि मामला, मेरा नहीं है यह मुद्दा, जब अटल जी सत्ता में आए थे। इनके मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट में, शर्मा जी ने, कि सीता काल्पनिक थी। ये झूठ बोलते हैं कि अफिडेविट दिया, अफिडेविट इनका था, इनके द्वारा दिया गया था, अफिडेविट था। तो ये सब भरमाने की बात है। ये देखिए, न राम भक्त हैं, न गंगा भक्त हैं, न गौ भक्त हैं। गौ भक्ति भी इनकी आपने देख ली है, सिर्फ ये सत्ता भक्त हैं। इनकी गौ भक्ति भी देख ली है, जहां पे मम्मी मम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए मम्मी मम्मी है, जहां पे यम्मी यम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए यम्मी यम्मी है। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। इनके अलावा अगर किसी भी प्रकार की भक्ति दिखाते हैं तो समझिए ये छलिया हैं, छल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। साधु संत आपत्तियां कर रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद करते, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, एक प्रतिक्रिया सैम पिट्रोडा पर दे दीजिए अखिलेश जी। शहजाद जी थोड़ा सा रुक जाइए, शहजाद जी इसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं अखिलेश जी, थोड़ा सैम पिट्रोडा पर भी बोलिए। वो जो ये कह रहे हैं कि मंदिर राम मंदिर का माहौल देश में बन गया, आपको लगता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? राम करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आस्था की बात है, न्याय उनके लिए राम है, राम का मंदिर है। ये अभी जवाब दे रहा हूं उसका भी। 205 लाख करोड़ रुपए इस देश पे मोदी जी के सौजन्य से कर्जा चढ़ गया है, 3 गुना। यह है ताकत हमारे विश्व गुरु जी की कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, साहब ने उसका 3 गुना 10 ही साल में ले लिया। कर्जा लेके मित्रों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। जब मोदी जी आए थे तब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पे 40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था। आज आबादी भी बढ़ गई है काफी और 1,40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा है। धन्य है मोदी जी। अब कितना बड़ा विश्व गुरु बनाओगे भाई, इससे मजबूत हो सके। तीसरी बात जो आपने सैम पिट्रोदा की पूछी, देखिए ये सब आस्था के विषय, लेकिन बीजेपी वोट के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। सरकार का काम सुविधाएं प्रदान करना है, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजी रोजगार, कारोबार में, उद्योग में, इन सब चीजों में, नौकरी में, इन सब चीजों में उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान हटाने के लिए कितने बार ये सरकार इन सब विषयों पर चर्चा करती है। लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लाखों पद सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़े हैं, आप उस पर कभी बात नहीं करते हैं। कभी नौजवानों को रोजगार की बात नहीं करते हैं, उद्योग की बात नहीं करते हैं। देखिए वो चीज भी सही है, पहले सरकार का कर्तव्य वही है। ये तो हम सारे हिंदुस्तान को आस्था का विषय है, ये भगवान या पूजा आस्था हर जो भी जिस जात धर्म का है उसके लिए। लेकिन सरकार का कर्तव्य जो है वो है कि वो जो सत्ता की जिम्मेदारी मिली है उसके दायरे में जो आता है उन कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन ये नहीं करते हैं, इसलिए तो इस देश का आज बुरा हाल है। आप संसद में अगर आप बहस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वहां सांसदों को बर्खास्त कर देंगे, सरहद पे आप चुप्पी साधे बैठेंगे, चीन घुसता चलाएगा, सर्टिफिकेट देंगे, न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ है, न घुसा हुआ होगा। क्यों भाई?
जवाब दीजिए। अंजना जी, क्या मैं आपकी आप बात संसद ठीक में है, अब शहजाद जी से जवाब सुनिए। ब्रीच हो रही है, तीनों उस पे मुद्दों पर जवाब अंजना जी, कभी कभी लगता है, सांसदों को आप- अंजना जी, कभी कभी लगता है, देश अंजना चलाना जी, काम कभी-कभी है, राम लगता है मंदिर कि आस्था की आपका बात जैसे है। एआई वर्जन है। हाँ, जवाब दीजिए। सबका दे रहा हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना जवाब। अंजना जी, आपके चैनल ने एक अंजना का एआई वर्जन बनाया है, एक सना नाम की भी एंकर है। ऐसा लगता है अनुराग जी और अखिलेश जी का भी बना लेना चाहिए। मैंने पिछले 40 मिनट में अपनी सरकार के 15 पैरामीटर्स पर उपलब्धियां गिनाई। अपने कालखंड का एक भी उपलब्धि गिनाने में असमर्थ है। कर्नाटका, हिमाचल में जो वादे किए कि हम लोग बिजली के दाम कम कर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को दे देंगे, वहां पर महंगाई कम कर देंगे, डीजल वहां पे 6 रुपए बढ़ा दिया, इन सब चीजों पर तो 1 रुपए का आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किस प्रकार से आप 3 राज्य चुनाव हारे, जिसमें कि हमारी सरकार 18 वर्ष बाद भी अगर परफॉर्मेंस के आधार पर फिर से चुनकर आई और आपकी 2 राज्य सरकारें चली गई क्योंकि इस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद भी अंजना जी इस प्रकार की बातें करते हैं। आप देखिए अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है अपनी अपनी बातें रखने का बीच में नहीं अखिलेश जी, गलत बात है। अंजना जी, मेरा सवाल उनसे क्या था, मैंने अंजना जी, इन्होंने तो एक तथाकथित पिक्चर का जिक्र किया। अंजना जी देखिए ना, दृष्टि होती है। मुझे तो उस चित्र में, हालांकि वो चित्र उसी के बारे में बात करें, चलिए उसको मान लेते हैं, उस चित्र में तो प्रभु राम लला मोदी जी को आगे ले जा रहे, वो आगे हैं और मोदी जी पीछे हैं। वो तो मोदी जी को मंदिर ले जा रहे हैं, सोनिया जी क्यों नहीं जा पा रही मंदिर? उसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वो तो हाथ पकड़कर मोदी जी को ले जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सनातन जो है वो सब जगह आ जाएगा अगर मोदी जी जीत जाएंगे। मैंने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, मैंने तो ऑडियो सुनाया है आपको, वीडियो दिखाया है खड़गे जी का, उस पर एक को जवाब नहीं। किसने कहा था कि ये हिंदू जो है गंदा शब्द है? ये आपके जारकिहोली साहब ने कहा था। किसने कहा था कि जिहाद सिखाते हैं कृष्णा अर्जुन को गीता के माध्यम से? शिवराज पाटिल ने कहा था। ये सब तो प्रत्यक्ष बयान है, उसके ऊपर एक जवाब नहीं दीजिएगा और कहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के एलन गोवन, बाकी लोगों ने सनातन से लेकर राम जी के अस्तित्व पर जो सवाल उठाए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप बताइए ना, आप तो बहुत बड़े जनेऊधारी राम भक्त है, तो बताइए इन पर क्या कार्रवाई करेंगे, कब उनका साथ छोड़ेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं, केवल और केवल नकारात्मक राजनीति। और देखिए, इनकी राजनीति को तो समाजवादी भी सीरियसली नहीं लेती। ये तो अनुराग जी डिबेट में आते कांग्रेस की तरफदारी करते हैं। इनकी यात्रा पर क्या लिखा आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि देखिए, द्वारे खड़ी बारात और समदन चली नहाने, ये राहुल गांधी के विषय में कहा है। और यहां पर अनुराग भदौरिया, क्योंकि उनको कांग्रेस में प्रवेश करना है, तो कांग्रेस की आकर बीन बजाते हैं। जवाब दीजिए अखिलेश जी, उसके बाद से अनुराग जी आप बोलिएगा, मुझे पता है आपको जवाब देना है। अखिलेश जी, छोटा सा जवाब। देखिए टाइम बहुत कम है सर, 2 लाइन सर। आज अभी इन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या किया है। अरे भैया, जो तुम वादे किए थे 3 राज्यों में, उन सारे वादों से तुम सीधे सीधे मुकर गए। वहां की सरकार ने जो वहां के लोकप्रिय कार्यक्रम थे, बीजेपी की सत्ता आते उन कार्यक्रमों को बंद कर दिया। यूपीए की सरकार में तो हमने वो काम किए हैं कि जो कभी आप जनता के लिए कर ही नहीं सकते। आपने तो सिर्फ अपने मोडानी जी के लिए जो भी कार्यक्रम किए या जो भी इस देश को बेचा है, साहब अपने साहब के लिए ठीक है, बोलते थे मैं चौकीदार टाइम हूं, कम है सर, बाद टाइम में कम लोगों है। को समझ आया वो अपने मालिक के चौकीदार है। अनुराग जी, जल्दी से, वो कह रहे हैं बारात वाला जो वाईपी सिंह ने लिख दिया है भारत न्याय यात्रा पर, क्या चल क्या रहा है? कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े? आपको तो बीजेपी के पीछे पड़ना था। देश को बचाना है, न्याय दिलाना है। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। हम लोगों की समाजवादी पार्टी, हमेशा समाजवादी पार्टी की लाइन होती है, जो पार्टी है, जो पार्टी लिखती है ट्वीट, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, या पार्टी के जो पार्टी पेज पे लिखा जाता है। ये पता नहीं कहां चला गया। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या जवाब दिया? मैंने सीधा पूछा राष्ट्रपति जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हो। उपराष्ट्रपति जी को बुला, इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था पहले, इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था। अरविंद वाजपेयी जी कह रहे थे कि ये ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है और इसीलिए बहरहाल ये बहस अब अनंत तरीके से चलती रहेगी।